भक्त और अभक्त पर चर्चा करें। जैसे लोग थोड़ी भाव भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो भी बाह्य जगत का होता है हम सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। उतना सा करने पर, उतने करने पर हम भक्त है बहुत बड़े ये मान लेते हैं। मान लेना वो भी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है। दुनिया सभी कुछ मान रही, जो है ही नहीं वो मान रही, तो तुम कुछ कर रहे तो मान लो, तो उसमें मेरा कोई जलन नहीं, मेरा कोई नफरत नहीं। पर असलियत में तुम यदि भक्त हो तो तुम्हारा जो है वो उस समय पता चलेगा जब पता चलना चाहिए। तो असली भक्त कौन और नकली भक्त कौन, उसकी कसौटी तब जानना, तब जब वो जानने की बात आएंगी। तब मैंने 3 संतों को पढ़ा था, तुकाराम बाबा, एकनाथ बाबा, सौराष्ट्र के संत नरसिंह मेहता। भागवत रहस्य में मैंने पढ़ा था इन 3 संतों की बातें, पहले भी कभी आप सुने हैं। भक्त और अभक्त में क्या फर्क। साधारण हम भजन भक्ति भाव कर रहे, सब कुछ अपने जीवन में जो अपनी मान्यता के अनुसार बिखर गया सब कुछ। अरे भगवान भगवान छोड़ो, लोग भी बोलते अरे इतना पूजा पाठ भगवान की भक्ति कर रहा, तेरे घर में इतना दुख, तेरे जीवन में इतना दुख, अरे छोड़। तब वो बोलता है छोड़ दिया, माला होगा तो खूंटी में टांग दिया या नदी में फेंक दिया, मांस मटन खाना बंद कर दिया तो शुरू कर दिया। अरे जाने दो उधर, कुछ कोई मजा नहीं, कोई भक्ति में पावर नहीं, कोई भजन में पावर नहीं, परमात्मा नाम की चीज नहीं। होता तो मेरा ऐसा होता। ये अपन भक्त। भक्त और अभक्त में क्या फर्क। मंदिर में एकनाथ बाबा जाते हैं, कहते हैं कि बारी बारी से तीनों संत गए। एकनाथ बाबा मंदिर में गए, पैठण गए, महाराष्ट्र में हुए ना, पैठण है ना इधर। मंदिर में गए एकनाथ बाबा, प्रभु के वो मूर्ति के सामने प्रार्थना करते, प्रभु आप यदि मुझे सुलक्षणा पत्नी न दी होती तो मैं आपकी इतनी बंदगी नहीं करता, आपको पुकारता नहीं। मैं आपके भजन ध्यान में, आपकी बंदगी में यदि लेट हो गया तो वो बोलती आज इतने लेट हो गए। भक्ति में, भजन भाव में, ध्यान में मुझे सपोर्ट करती मेरी पत्नी। प्रभु इतनी सुलक्षणा पत्नी न दी होती तो मैं आपको इतना पुकारता नहीं, भजता नहीं। इसलिए 2 आंसू बहाकर मंदिर में प्रभु की मूर्ति के सामने धन्यवाद देते, प्रभु आपने अच्छी पत्नी दी। और वो चले जाते, फिर तुकाराम बाबा मंदिर में आते और प्रार्थना करते प्रभु की मूर्ति के सामने, प्रभु आपने पत्नी इतनी खतरनाक दी, जो मैं कहीं से जा रहा था, एक गन्ना किसी ने दिया, मैं लेके आया, बच्चे थे, 3 बच्चे थे, तो मेरी पत्नी देखी कुछ काम धंधा नहीं करता, विट्ठल विट्ठल करता, भजन ध्यान वो उसमें भक्ति में रत रहता है, गन्ने लिए मेरे पीठ पर मारी, 3 खांड कर दी। इतनी पत्नी खतरनाक। मैं धन्यवाद ही दिया उसको भी कि अच्छा हुआ, एक गन्ने के वो 3 खांड करके, 3 टुकड़े करके तीनों बच्चों को काम आ गया, धन्यवाद तेरे को आवली, नाम था उसका पत्नी का। ऐसी पत्नी खतरनाक, मेरे पर मार भी चलाती, कुछ भी बोलती है,
प्रभु ऐसी खतरनाक ये पत्नी न दी होती मुझे तो मैं आपको इतना पुकारता नहीं, भजता नहीं, उधर से मार और डांट पड़ती और मैं तुझे पुकारता हूं प्रभु इससे पीछा छुड़ा। ये होना नहीं मामला। भक्ति में बाधा है। एक की पत्नी सुलक्षणा है तो धन्यवाद ईश्वर को, एक की पत्नी खतरनाक है तो भी धन्यवाद प्रभु को। नरसिंह मेहता बोले उनकी तो पत्नी मर गई थी। मंदिर में गए और मूर्ति के सामने दो अशुभ आए, प्रभु भूलू नती भागी जंजाल आवे सुके भजेसु श्री गोपाल। बोले प्रभु जो झंझट थी वो उठा के ही ले गया तू, जिसमें मेरा मोह था, लगाव था, लाग लपेट था। भूलू नती भागी जंजाल, तू जंजाली ले गया, जंजाली उठा ले गया तू मेरा ठिकरा। भूलू नती भागी जंजाल अबे सुखे भजेसु श्री गोपाल। आप सुख से तुझे ही भजूंगा, तेरे अलावा कुछ नहीं। ये भक्त की परिभाषा। एक की पत्नी अच्छी तो भी वही धन्यवाद, एक की खतरनाक, एक की उठा ही ले गया तो भी धन्यवाद। आपने ये तीनों में से कुछ भी हो जाए तो अपनी हालत यदि गंभीर हो जाए तो अपन आ भक्त में अपना नंबर लगेगा। तो इसलिए वसंत भाऊ तीनों बातों में धन्यवाद, इससे बल मिलता है कि नहीं, कि जीवन में कुछ भी आ जाए तो अपन परमात्मा को धन्यवाद ही देना चाहिए, जो कि कृतज्ञता ही व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञता नहीं। ये भक्त की परिभाषा। प्यारे मित्रों,